चैंपियन, क्या आप भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को अगर फैक्टराइज करते हो तो कभी ना कभी स्ट्रक कर जाते हो? जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसे बड़े आसानी से आप दो फैक्टर में तोड़ सकते हो, यानी 5x को 2x और 3x लिखोगे और इसे सेपरेट करके सॉल्व करोगे तो आंसर निकाल लोगे। लेकिन क्या होगा अगर आप क्वेश्चन नंबर बी देखो, जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसे अगर फैक्टराइज करोगे तो आप इसके कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मतलब 1 इंटू 1 1, क्या 1 को दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखना और उन दोनों प्रोडक्ट को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 4 लाना इतना आसान लगता है? नहीं लगता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जी हाँ, मैं हूं स्वरंजित रोशन और आप आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4, जहां पे हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करेंगे, वो भी जहां फैक्टराइजेशन मेथड फेल कर जाता है। तो सही मायने में ध्यान क्या रखना था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको फैक्टराइजेशन से इजीली सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम है, तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और अलग सा मेथड है। जी हाँ, आज हम लोग उसी मेथड के बारे में चर्चा करेंगे कि जब फैक्टराइजेशन मेथड किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में फेल कर जाता है, और सबसे बड़ी बात यह भी देखेंगे कि वो फेल कब करता है और उसे सॉल्व करने के लिए सबसे पावरफुल मेथड कौन सा है, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और यही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आगे जाके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं, वहां पे आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और अगर आप इस कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करते हो तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना जिसे आप आसानी से उसके रूट्स नहीं निकाल सकते, यानी उसे फैक्टराइज नहीं कर सकते। बस थोड़ी सी आपको पेशेंस रखनी है और देखिएगा ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हो। तो चलिए अपने ब्रेन को करते हैं टेस्ट और सबसे पहले समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। पहला सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए मिलकर करते हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है उसे एज इट इज अपने फॉर्मेट में लिखो। तो क्या लिखा हुआ इक्वेशन, जरा एक बार मुझे देख के कोई बताओ तो सही सही बताओ तो बोलोगे ये है सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो अब क्या करो, यहां ध्यान रखिएगा एक तरीका कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x है और जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे राइट हैंड साइड में ले जाओ। ले गए, इतना काम कर लिया। अब जरा ध्यान से देखना है ए वाले टर्म, जिस एक्स वाले टर्म में, तो जो भी एक्स वाला टर्म दिया गया है, जो भी एक्स वाला टर्म दिया गया है उसका हाफ कर दो। तो अगर ये 4 दिया गया है तो 4/2 इज इक्वल टू 2 आ गया, आया ना। और जो हाफ आया उसका एक बार स्क्वायर कर लो, यानी 2 का जो स्क्वायर है वो क्या मिल गया? 4। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 4 को दोनों साइड ऐड करना है। तो चलो 4 को दोनों साइड ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इधर भी प्लस 4 करते हैं और इधर -1 पहले से और +4 फिर से करेंगे। अब बोलो ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया बिकॉज अब जरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को ध्यान से देखो तो ये कुछ और नहीं x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि इसका फैक्टराइज करके या इसको एक्सपेंड करो तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x, यही मिला ना। देखो तो अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि x प्लस 2 ही का है? क्योंकि हमने 4/2 का हाफ क्या होता है? 2, इसीलिए x प्लस 2 आया। अगर 4 यहां पर 8/2 होता तो वहां पर हम x प्लस 4 का स्क्वायर करते और उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो ऐड कर रहे हैं वो अलग नंबर होता। अब जरा समझिएगा, इसे क्या लिख सकते हो आप? इसे आप लिख सकते हो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इधर लिखोगे -1 प्लस 4 करोगे तो 3। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक सारे बच्चे करते हैं बहुत आसानी से, इसके बाद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो मैं बताता हूं करना क्या है कि दोनों साइड आपको रूट लेना है। अगर दोनों साइड आप रूट लोगे तो इधर तो बचेगा x प्लस 2 और इधर हो जाएगा
प्लस माइनस रूट अंडर 3। यही वाला चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि ये चीज अगर आप ध्यान में नहीं रखे तो आप थोड़े से स्ट्रक कर सकते हो। अब आपका काम खत्म। अब आपको x निकालना था, तो x को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर 3। यानी x का दो वैल्यू आपके सामने है, एक है -2 प्लस √3, पहला निकल गया, और एक दूसरा है -2 माइनस √3। तो यही वो दो रूट हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। क्या आप इस रूट को दो नंबर के फैक्टर में सोच पा रहे थे? बोलो नहीं। और इसी मेथड से अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़े आसानी से ब्रेक कर सकते हो। बस करना क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है उसे राइट हैंड साइड में ले जाना है, और जो x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करना है। उसका हाफ जो लाओगे वही आएगा x के साथ x प्लस जो होल स्क्वायर का जो सेकेंड टर्म होगा, यानी b। इसको मान लो अगर a सपोज करते हो और इसको b करते हो, तो ये b का काम वो करेगा। समझ में आया? हाँ, तो ये स्टेप बहुत आसानी समझना है। और ऐड कितना करना है, हर एक बार आपको ऐड ही करना है। कितना? इसका जो हाफ आएगा उसका स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड करना है। चलो एक और सवाल करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो यहाँ एक और सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इसे क्या करना है, तो पहला स्टेप जो मैं बताया था क्या, कि कांस्टेंट टर्म को ले जाओ किधर, राइट हैंड साइड में। तो ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, होगा। चलो अब क्या बताए थे कि जो b है कितना है, 5, तो हाफ करो इसका, तो 5/2 हो जाएगा। और 5/2 को 5/2 रख सकते हो। और तो ये हाफ, इसका याद रखना, हाफ हमें ये लिए हुए हैं, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना मिलेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यही मिला ना। चलो, तो इसका मतलब हम दोनों साइड 25/4 को ऐड करेंगे। तो करो ऐड, तो x² -5x प्लस 25/4 इज इक्वल टू -6 प्लस 25/4। एकदम प्री प्लान है, ऐसा ही होता है। अब इसको देख के बताओ क्या होगा, तो आपके हिसाब से क्या होगा, ये x माइनस हो जाएगा, क्योंकि ध्यान समझना, दो ही आइडेंटिटी है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, तो a² -2ab प्लस b² है ना। यानी अगर ab वाला टर्म अगर नेगेटिव है तो a माइनस बी लिखना है, और अगर वो पॉजिटिव है तो a प्लस बी लिखना है। तो हम नेगेटिव है, तो अब b कितना होगा, तो b हमेशा जो हाफ लिए वो होता है, यानी 5/2 होगा। तो ये x -5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर करके देखो, तो 1 4 का एलसीएम होता है 4, तो 1 4 टाइम्स में 4 × 6 -24 और प्लस 25। तो क्या मिल गया बताओ, कि x -5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अब क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। तो लिख देते हैं यहां पे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ले लो, क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा सिर्फ x -5/2, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1/4। और इसका मतलब आपको पता है प्लस माइनस 1/2 होगा। एक बार देख लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे ही आप क्या करोगे कि -5/2 को राइट हैंड साइड में ले जाओगे, तो ये +5/2 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस 1/2। अब x इज इक्वल टू देखो, तो एक बार तो आप इसे ऐसे रखोगे 5/2 प्लस 1/2, और एक बार क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 1/2। तो 5/2 प्लस 1/2 करोगे तो 6/2 हो जाएगा, और इधर देखोगे तो 4/2 हो जाएगा। और 6/2 का मतलब होता है 3, और 4/2 का मतलब होता है 2, यानी x का या तो 3 होगा या 2 होगा।
एक बार ध्यान से देखिएगा और बताइए मुझे कि क्या ये चीज आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। आई होप ये समझ में आता होगा ना। बिल्कुल, बहुत ही आसान है। बस करना क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले जाना है और वो आपका b का वैल्यू काम करेगा, सॉरी राइट हैंड साइड में ले जाना है। उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है 5, उसका हाफ कर लेना है। तो 5 का हाफ करोगे तो 5/2 यानी 2.5 भी लिख सकते हो, बट हम यहाँ पे फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। और फिर जो हाफ आएगा उसका स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड करना है। देखो, हाफ करके दोनों साइड उसी को ऐड कर दिया। हर बार आपको हाफ का स्क्वायर करके ऐड करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। बस इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है हमेशा a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। अब आओ एक और क्वेश्चन है, जब तक ये समझोगे नहीं तब तक इसे हम आगे करते रहते हैं। अब जरा इसे बताओ क्या करेंगे। पहला स्टेप क्या बोले कि कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा -5। पहला स्टेप समझ में आया। दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला था, हाफ ऑफ 4 ले लो, तो कितना हो जाता है 2 हो जाता है, क्योंकि a तो मिल गया ना, a तो x ही रहता है और b कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 4 है ना, बिल्कुल, यानी अब ये 2 रहेगा। और इसका स्क्वायर कर दोगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो स्क्वायर वाले को दोनों साइड ऐड करना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 ऑफ x, और दोनों साइड 4 ऐड करना है, तो इधर भी 4 ऐड कर दिया और -5 इधर भी 4 ऐड कर दिया। बोलो बिल्कुल सही है। अब ये वाला क्या बनेगा बताओ, चूंकि ये प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और a के जगह पे कितना x और b कितना होगा, हाफ ऑफ जो 4 था यानी 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा -5 प्लस 4 -1 मिलेगा ना, -1। अब यहां देख के एक चीज बताना, कि क्या कोई भी दो नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर -2 का भी स्क्वायर करते हो तो -2 इंटू -2 करोगे तो ये +4 होता है, और 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 इंटू 2 ये भी 4 होता है। यानी कोई भी दो नंबर का स्क्वायर अगर आप करते हो तो हमेशा वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन यहाँ x और 2 तो एक पॉजिटिव नंबर है, x कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ऐसा मान लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो या तो वो नेगेटिव नंबर आएगा या पॉजिटिव नंबर, लेकिन उस नंबर का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब नॉट रियल रूट है ना, यानी ये रियल रूट नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी रूट रियल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूट हमने निकाला अभी तक उसमें से नोटिस किया कि कोई ऐसा इक्वेशन था जिसमें 2 रूट्स मिले, कोई ऐसा इक्वेशन था जिसमें एक ही रूट मिला, और एक ऐसा भी इक्वेशन मिला जिसके रूट्स तो मिले ही नहीं मिला। तो इससे क्या सीखा, इससे यह सीखा कि अगर हम रूट्स के नेचर के बारे में जानना चाहते हैं कि रूट्स का नेचर क्या है, मतलब एक रूट मिलेगा, कब 2 रूट मिलेगा और कब एक भी रूट नहीं मिलेगा, ये पता करना हो तो हमें पूरा इक्वेशन को सॉल्व करके चेक करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ ऐसा तरीका लगा सकते हैं जहां पे बिना पूरे इक्वेशन सॉल्व किए भी बता सकते हैं कि इसका रूट पॉसिबल है भी या नहीं। आइए वो तरीका सीखते हैं, और सबसे पहले हम एक चीज सीखते हैं, वो है डिस्क्रिमिनेंट। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को फॉर्म में होता है। तो आप यहां से d निकाल सकते हो इस फॉर्मूला का यूज करके, यानी d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। अब ये BAC क्या है, x² का कोफिशिएंट जो है वो a है, x का कोफिशिएंट को b है, साइन के साथ लेना है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही b आएगा, और कांस्टेंट टर्म c है, ठीक है। तो ये d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac जो है ये क्या बताता है आपको, डिस्क्रिमिनेंट बताता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक इक्वेशन लिखें 2x² प्लस 4x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से अगर d निकालने के लिए बोले तो d क्या होगा, बी स्क्वायर, यानी a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 4 है और c इज इक्वल टू 1 है। तो b स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर प्लस 4 इज, अच्छा सॉरी माइनस है ना, माइनस 4, a का मतलब हुआ 1 और c का भी मतलब हुआ 1। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4, तो कितना हो गया 12। तो d कितना मिल गया आपको, d 12 मिल गया। तो इस तरीके से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा तो आप सबसे पहले d फाइंड आउट कर लोगे, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब d फाइंड आउट कर लोगे, अब बस d की वैल्यू देख के आप बता सकते हो कि कितने रूट होंगे। तो आओ सबसे पहले उसे देखते हैं कि अब d जब आप फाइंड आउट करोगे, अगर आप d को फाइंड आउट करोगे तो d क्या आ सकता है, या तो d ग्रेटर देन 0 आ सकता है, या फिर d जो है वो लेस देन 0 आ सकता है, या d जो है इक्वल टू 0 आ सकता है। ये आ सकता है ना। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव नंबर आ जाए, लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव नंबर आ जाए, और d इज इक्वल टू 0 का मतलब एग्जैक्ट 0 आ जाए। तो अगर d ग्रेटर देन 0 आएगा तो दोनों रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दोनों अलग अलग रूट आएगा। जैसे अगर एक 2 आएगा तो दूसरा 3 आएगा, एक 5 आएगा तो दूसरा -5 आएगा, यानी अलग अलग रूट्स आएंगे। अगर d इक्वल टू 0 हो गया, अगर d कभी आपने d सॉल्व किया और d 0 आ गया तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे अगर एक 1 आया तो दूसरा भी 1 ही होगा, माइनस पहला वाला -5 आया तो दूसरा वाला भी -5 ही होगा। और अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो रूट्स जो होंगे वो एक भी रूट नहीं होंगे, इन मतलब एग्जिस्ट ही रियल रूट नहीं करेगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन था उसको देख के हम लोग और चेक करते हैं, यही था ना लास्ट क्वेश्चन, कहां गया वो, यही था वो लास्ट क्वेश्चन। अब इसका जरा डी निकाल के मुझे बताओ, इस क्वेश्चन का डी निकाल के बताओ। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। तो बी कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, ए कितना है 1 और सी कितना था, सी कितना है देखो 5। तो क्या हो गया, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 इंटू 5 20 इंटू 1 20। तो यहां से d का वैल्यू मिल गया -4। और देखो d का वैल्यू -4 का मतलब नेगेटिव आ गया, विच इज लेस देन 0। और लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता। यानी इतना जो सॉल्यूशन करके देख रहे थे ये कुछ करने का जरूरत नहीं था, आप सिर्फ d निकाल करके ये बात पता कर सकते थे कि इस इक्वेशन का एक भी रूट पॉसिबल नहीं है, एक भी रूट पॉसिबल। चलो मैंने कहा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एटमोस्ट 2 रूट होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 रूट होता है, एक भी हो सकता है, एक भी रूट नहीं हो सकता, बताया था ना, बिल्कुल। तो ध्यान रखना ये जरूरी था। क्लियर हुआ कि नहीं। तो आप इस तरीके से बड़े आसानी से आप रूट्स के नेचर को दिखा सकते हो। डी अगर ग्रेटर देन 0 तो डिस्टिंक्ट रूट होता है, डी इक्वल टू 0 तो रियल रूट्स और इक्वल हो जाते हैं, और डी लेस देन 0 तो कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। अब अगर डी निकालना सीखे हो तो एक और मेथड है जिसे कहते हैं हम लोग, अच्छा उससे पहले कुछ क्वेश्चन है, तो चलो क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताओ। तो पहला एक बार करते हैं फिर आगे कंसेप्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2x स्क्वायर -3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पर a कितना है 2 है, b कितना है -3 है, और c कितना है 5 है। तो d निकाल के बताओ क्या हो जाता है, b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4, a का मतलब 2 और c का मतलब 5 है। अब बताओ -3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4 दूना 8, 8 बचे 40, ये हो गया, यानी -31। यानी d का वैल्यू -31 आ गया, यानी d लेस देन 0 है, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, एक भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताओ क्या इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे।
तो देख के बताओ। तो सही में बोलोगे क्या कि सर देखिए -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × 2 × 3, 4 × 2 × 3, तो 36 माइनस 4 दूना 8 या 24 करोगे तो कितना बचता है 12। तो 12 यानी पॉजिटिव में आया, इसका मतलब इसके दो रूट्स मिलेंगे और दोनों डिस्टिंक्ट मिलेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव आया हुआ है। तो आई होप कि चीजें बड़ी आसान है, बड़ी आसानी से आप इसको देख सकते थे। अब एक और बात है कि ये जो कंडीशन का यूज करके हम और भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। इस टाइप का सवाल कहता क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। कह रहे हैं कि दो रूट्स होंगे और इक्वल होंगे। अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है पहला कि 2x² प्लस k ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है और कहता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट अगर इक्वल हैं तो फिर मुझे इस k का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो अगर गिवन क्या है, सिंस रूट्स आर इक्वल है, रूट्स आर इक्वल एंड रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाता है d इज इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है। बस यही एक कंडीशन ध्यान देना था। और d 0 का मतलब क्या हुआ, d 0 का मतलब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और b कितना यहां पर, b है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 × a मतलब 2 और c मतलब होता है 3 यहां पर इज इक्वल टू 0। तो k² माइनस 4 दूना 8 या 24 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि k² इज इक्वल टू 24। सो k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 24, यानी k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। ये k के दो वैल्यूज पॉसिबल हैं। अगर आप 2√6 लो या -2√6 लोगे तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, अदरवाइज कभी भी इक्वल नहीं होंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी से कोई मुझे बताओ कि क्या होगा आंसर। तो 2 को जरा देखो, अब ये क्वाड्रेटिक तो दिख ही नहीं रहा है, तो पहले इसको क्वाड्रेटिक में करो। तो kx को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये kx² हो जाएगा, और kx को -2 से करोगे तो -2kx हो जाएगा, और +6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप देखोगे कि a जो है वो k है, b जो है वो -2k है, और जो c है वो 6 है। अब यहां से सेम क्वेश्चन है, क्योंकि रूट्स दोनों बराबर हैं तो यहां भी d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और d इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब a b और c का वैल्यू पुट करो, ऐसा ही एक इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व करोगे k का वैल्यू मिल जाएगा। तो समझ आया कि नहीं आया? क्या आप इसे अपने से कर सकते हो, सॉल्व करो। हाँ, अब कभी कभी ये पूछा जाए कि अगर k का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब इसके वो दोनों रूट बताओ कौन कौन से होंगे। तो रूट निकालने के लिए अब तक 2 मेथड में बता चुका हूं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड बताया, दूसरा मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर बताया, तीसरा एक और मेथड है जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेफ्ट राइट करने का कोई जरूरत है ही नहीं। यानी एक सिंगल ऐसा मेथड है जिसमें सिर्फ ए बी और सी का कोफिशिएंट यूज होता है और डायरेक्ट आपको आंसर मिलता है। ना लेफ्ट करने का जरूरत है, ना उसको हाफ करके स्क्वायर ऐड करने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है, सीधे ए बी सी का कोफिशिएंट यूज करो और उसे खत्म करो। तो चलो आज हम सबसे पहले उस फॉर्मूला को देखते हैं, और वो फॉर्मूला कुछ और नहीं, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी इस फॉर्मेट में होता है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो वहां से आप x निकालने का ये फॉर्मूला बहुत मजे में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो x का क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac। d इज इक्वल टू याद है क्या होता था, b² माइनस 4ac, इसी को तो d बोलते थे, यानी इसको आप रूट अंडर d बोल सकते हो और डिवाइडेड बाय
2a। तो ये चीज अगर यूज करते हो तो कोई भी फॉर्मूला बड़े आसानी से आपको क्या मिलता हो जाएगा, सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। समझ में आया? अब समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक चीज बताया था आपको पिछली क्लास में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं उसके या तो एक रूट होता है या दो रूट होते हैं या एक भी रूट नहीं होता। ए जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना? तो आओ एक हम वीडियो के मदद से इसको दिखाते हैं आपको कि ये होता क्या है। कहां चला गया जी वीडियो? अच्छा इधर उल्टा कर दिया मैं। ये रहा। आओ इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं और इसे, ये वीडियो प्ले करो भाई। हाँ, अब जरा इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि इसमें क्या लिखा गया है। देखिएगा यहां पर ध्यान से देखिए कि ए बी और सी तीन चीजें दिख रही है आपको। देखो ए की वैल्यू को हम जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखो, ये कैसे फैल रहा है। देख रहे हो फैल रहा है ये, बिल्कुल। नेगेटिव पॉजिटिव करोगे तो ग्राफ से ऊपर नीचे जाना शुरू करता है। अब जरा एक बात समझिएगा कि अब ए को जीरो कर दिए तो देखो क्या हो रहा है, जैसे ही ए जीरो हो गया तो एक लाइन दिख रहा है कि नहीं, यानी वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, लीनियर बन जाता है। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। अब जरा देखो कि अगर बी की वैल्यू को चेंज करते हैं तो क्या क्या होता है। देख रहे हो ग्राफ कैसे सिकुड़ रहा है, कभी ग्राफ फैल रहा होगा सिर्फ ए बी और सी के वैल्यू को बदलने से। देखो अभी बहुत ध्यान देखिएगा, आप सी की वैल्यू को भी हम चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। तो देखो कभी भी वो नीचे नेगेटिव की ओर आते हैं, कभी ऊपर की ओर जा रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है। तो यही वो तरीका है जिससे आप बड़े आसानी से इस चीज को समझ सकते थे। चलो अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को करते हैं और इसी फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, पहले इसका डी निकालो, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, एंड फिर अगर रूट्स इक्वल हैं तो उन रूट्स को फाइंड आउट करो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको इसको सॉल्व करना है, वो भी कौन से मेथड से, अभी जो मैंने एक्स वाला फॉर्मूला बताया उससे करना है। अच्छा अगर किसी को इस फॉर्मूला का प्रूफ चाहिए ना, तो मैं प्रूफ बड़े आसानी से दे सकता हूं आपको। बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और लिखना है प्रूफ, मैं प्रूफ करके आपको एक वीडियो के फॉर्म में उपलब्ध करा दूंगा। चलो तो जो दिया गया इक्वेशन को पहले लिखो कि ये 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका डी निकालो। सबसे पहले तो डी निकालो। तो डी क्या होता है? तो डी इज नथिंग बट इट इज b² माइनस 4ac। और b कितना है जल्दी से बताओ? तो b है x का कोफिशिएंट यानी -2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 3 और c का मतलब 1/3। तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 का स्क्वायर होता है 4 और इससे कट जाएगा तो -4। सो d इज इक्वल टू मिल गया है दोस्तों 0। और d 0 का क्या मतलब होता है? रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी हो जाएंगे, दोनों रूट सेम ही सेम होगा। समझ में आया? तो नेचर की अगर आप बात करोगे तो क्या समझ में आया? नेचर रूट है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, पहला तो समझ में आ गया। अब अगर रियल और इक्वल है तो उसको निकाल के बताओ। तो x निकालने का क्या फॉर्मूला था बताइए? माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट अंडर d डिवाइडेड बाय 2a, ये होता है निकालने का फॉर्मूला। अब जरा बताओ यहां से b कितना है? -2, तो माइनस ऑफ 2। यहां ध्यान रखने की जरूरत है कि हम ये माइनस को सोच के हटा देते हैं ना। ये माइनस b का -2 है और ये माइनस फॉर्मूले का है, तो अपना फॉर्मूला वाला रहने देना है। रूट अंडर d मतलब d कितना मिला? 0 और 2a कितना है? 3, तो 3। अब इसे सिंप्लीफाई करके बताओ, तो माइनस इंटू माइनस तो +2 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 का रूट 0 ही होता है और 2 इंटू 3 हो गया 6। तो आप यहां से x का क्या वैल्यू लिख रहे हो? एक बार 2 प्लस 0/6 मिलेगा और एक बार 2 माइनस 0/6 मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? 2 और 0 2/6 का मतलब 1/3 और दूसरा भी 1/3। यही आपका दो रूट्स मिला, एक 1/3 और दूसरा भी 1/3।
3। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको टेस्ट करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी है 4.3 एक्सरसाइज में, तो आप उसे भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अब मामला यह है कि हम कौन से मेथड को यूज करेंगे। पहला मैंने फैक्टराइजेशन बताया, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर बताया, और तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया। तीनों में यूज किसका करेंगे? तो अगर बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बड़े आसानी से फैक्टर कर सकते हो, तो फैक्टराइजेशन को यूज कर लो। थोड़े अगर फैक्टराइजेशन करना डिफिकल्ट आ रहा है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज कर लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक ऐसा मतलब ब्रह्मास्त्र है कि किसी भी क्वेश्चन में यूज कर दो, वो उसको फटाक से आंसर देके आपको बता देगा। तो अगर आप बोर्ड में हैं और वहां एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो आप तीनों मेथड को रखना पड़ेगा मास्टर करके, क्योंकि कहीं पे कोई क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर देगा और कहीं पे दूसरा वाला बड़े आसानी से सॉल्व करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको चैप्टर 4 का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी, है ना, ये जो बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है या आएगा, यानी उसको मैं कराने वाला हूं। तो लास्ट क्लास में ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप जानते हैं कि इसी तरीके से मजे में मैं पढ़ाता हूं, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा, क्योंकि यहां सीखने की कोई कीमत नहीं। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए TSR चैनल को सब्सक्राइब करें।